जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयंदका जी भगवान नाम के विषय में कहते हैं, जब भजन की कीमत मालूम हो जाती है और भजन की सबकी अपेक्षा बहुमूल्यता जान ली जाती है, तब भजन को छोड़कर दूसरा काम होता नहीं। भगवान से अतिरिक्त दूसरी जगह मन लगता नहीं। भगवान के नाम जप के प्रताप से सभी पाप भस्म हो जाते हैं और फिर कुछ भय नहीं रहता। भजन होता रहे तो कोई चिंता की बात नहीं। यदि भगवान नाम का जप नहीं होता है तो भगवान में विश्वास ही नहीं है, यही समझना चाहिए। हर समय आनंद में मग्न रहते हुए प्रेम सहित निरंतर श्वास द्वारा नाम का जप होता रहे, ऐसी चेष्टा करनी चाहिए। नाम जप के साथ साथ भगवान की मोहिनी मूर्ति याद आने के लिए विशेष चेष्टा रखनी चाहिए। उसको अपने मन से और नेत्रों से कभी न भूलें। हर समय अपने सामने देखता हुआ प्रसन्न चित्त से आनंद में ही मग्न होता रहे। यदि भगवान के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान निरंतर प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से और गुप्त रूप से होता रहे, तो उसके अपने अंतःकरण की तो बात ही क्या। उस पुरुष के दर्शन मात्र से दर्शन करने वालों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कलयुग में भजन के समान उत्तम साधन मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं है। यही चेष्टा करनी चाहिए कि जिससे निरंतर केवल भजन ही हो। जितने भक्त हो चुके हैं सब भजन के प्रताप से ही हुए हैं। व्यर्थ के काम में भले ही चित्त चलायमान रहे, बुद्धि भी चाहे खराब रहे, परंतु प्रेम और ध्यान सहित यदि नारायण के नाम का जप निरंतर होता रहे, तो सारे दोषों का नाश होकर स्वयं नारायण दर्शन दे सकते हैं। श्री नारायण तो प्रेम के ही अधीन हैं। भजन ही उद्धार कर सकता है। भय, संकोच, मान बढ़ाई सब कुछ छोड़कर एकमात्र ध्यान सहित भगवान के नाम की ही शरण लेनी चाहिए। वही आपका है, बाकी सब मिथ्या है, कल्पित है, स्वप्नवत है। पूर्व संस्कार चाहे कितने बलवान हों, श्री भगवान के नाम के निरंतर जप के प्रभाव से पूर्व के समस्त बुरे संस्कार नष्ट हो सकते हैं। संसार के दुख रूपी समुद्र में डूब रहे हो, यदि इससे उद्धार पाना है तो भगवान को भजो। मनुष्य को प्रतिक्षण भगवान का भजन ध्यान करना चाहिए। प्रत्येक समय ध्यानपूर्वक नाम जप करना ही सार है। हृदय में बिना जपे ही जाप हो रहा है, उसमें मन लग जाए तो फिर क्या कहना है। भीतर जप तो हो ही रहा है, उसकी ओर ध्यान रखना चाहिए। सब अवतारों में जिन पुरुषों की भक्ति है, उनके लिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, सदा सर्वदा इस मंत्र का जप उत्तमोत्तम समझा जाता है। भगवान के नाम का जप मुँह से या श्वास द्वारा लगातार करने का अभ्यास करना चाहिए। भगवान का मर्म जान लेने के बाद भगवान के भजन के बराबर और कुछ नहीं मालूम होता। फिर तो बिना चेष्टा के ही भजन हुआ करता है। यदि एकदम संसार से प्रेम न हटे तो कोई बात नहीं। हर समय भगवान के नाम की याद और उनके स्वरूप का चिंतन होते रहना चाहिए। भगवान का चिंतन ही एक अमूल्य वस्तु है। इस मर्म को जानने वाला तो निरंतर ध्यान बना रहे, ऐसी ही चेष्टा करेगा। आनंद की आकांक्षा नहीं रखेगा। थोड़े समय के लिए होने वाला आनंद चाहे न हो, उसकी कोई गरज नहीं, परंतु भगवान का चिंतन निरंतर रहना चाहिए। जो भगवान को सर्वज्ञ, अंतर्यामी, दया सिंधु एवं बिना कारण ही हित करने वाला जानेगा, वह कभी किसी वस्तु के लिए उनसे प्रार्थना नहीं करेगा। यदि प्रार्थना करेगा तो निरंतर भाव सहित चिंतन होने के लिए ही करेगा। हर समय नाम को याद रखने का अभ्यास हो जाए तो फिर ध्यान की स्थिति भी हो सकती है।
भगवान को याद रखते हुए ही सांसारिक काम हो, ऐसी चेष्टा रखनी चाहिए। वास्तव में भजन और सत्संग के होने से दोष अपने आप ही छूट जाते हैं। सब प्रकार से निष्काम होने पर, यानी काम का नाश हो जाने के बाद, क्रोध, वैर या मान बढ़ाई को स्थान नहीं रहता। भजन ध्यान के लिए निरंतर प्रयत्न करते हुए इस बात पर विश्वास रखना चाहिए कि जो कुछ होता है सब भगवान की दया से होता है, उसी में मंगल है। नाम जप का प्रचार करने की विशेष चेष्टा करनी चाहिए। सत्संग और जप का अभ्यास बढ़ने से साधन की त्रुटियां मिट सकती हैं। जो भगवान का गुणानुवाद करते रहते हैं वे ही धन्यवाद के योग्य हैं। श्वास द्वारा होने वाला जप भी बहुत उत्तम है, उससे भी वासना का बहुत शीघ्र नाश होता है। परिणाम में यह भी बहुत उत्तम है। नाम के जप में अधिक भूल नहीं होनी चाहिए। जिस समय भगवान का नाम याद आए उसी समय बिना नाम स्मरण के बीते हुए काल के लिए पश्चाताप करना चाहिए। मन में यूँ कहना चाहिए, राम राम, मेरा इतना समय व्यर्थ चला गया, मैं असावधानी से अनाथ की तरह ठगा गया। हे हरि, मैं आपकी शरण हूँ, आप ही अनाथों के रक्षक हैं। मैं नाम मात्र के लिए अपने को अनाथ तो मानता हूँ, आप करुणा सागर हैं। आपकी ओर देखकर मन में धीरज आता है। अगर मैं अपनी ओर देखता हूँ तो मेरी हिम्मत नहीं रहती, पर जब आपके स्वभाव, सुहृदता, दयालुता और प्रेम को देखता हूँ तो बड़ी हिम्मत होती है। संसार समुद्र से पार जाना हो तो हर समय भगवान के नाम का जप करना चाहिए। सब समय भगवान के नाम का जप और भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। कुछ भरोसा नहीं कि मृत्यु किस समय आ जाए। भगवान नाम का जप निरंतर प्रेम सहित नहीं होता हो तो बिना प्रेम के ही करना चाहिए। जप के प्रभाव से भगवान से प्रेम अपने आप हो ही जाता है। नाम जप और ध्यान रूपी औषधि कभी निष्फल नहीं होती। इस असार संसार में केवल राम नाम ही सार है। जय श्री राधे।
Ram